नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और निष्ठा मॉड्यूल की जो सीरीज है पोस्ट टेस्ट की, और इसमें जो ये पुष्पराज मसीह जो नीमच ज़िले के शिक्षक हैं, डीआरजी हैं निष्ठा के, और ये एक सुझावात्मक प्रश्नोत्तरी है मॉड्यूल से संबंधित, जिसको आप पढ़ कर के और अपनी तैयारी प्रश्नोत्तरी जो है वो कर सकते हैं। मुख्य प्रश्नोत्तरी पर तो आपको ध्यान देना पढ़ना ही है, साथ में मॉड्यूल से संबंधित ये कुछ प्रश्नोत्तरी है जिसको आप करके और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम मॉड्यूल क्रमांक 3 को देख लेंगे, और जो हमारा मॉड्यूल क्रमांक 3 है यह स्वास्थ्य एवं कल्याण, और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो वीडियो का अंत तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को भी लाइक शेयर करें, जिससे दूसरे शिक्षकों तक ये यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। तो आइए प्रारंभ। पिछले मॉड्यूल में हमारा एक प्रश्न था कि अभी तक देश में कुल कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। तो हमारे देश में अभी तक कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी हैं, और यहाँ पर एक प्रिंट मिस्टेक के कारण थोड़ी सी त्रुटि हुई थी, तो उसे आप सुधार कर लें कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1686 लिखा है उसको आप 1968 पढ़ें। दूसरी राष्ट्रीय नीति जो है वो 1986 में बनी थी, और तीसरी राष्ट्रीय नीति जो है वो 2020 जो वर्तमान है इसमें बनी है। तो इस प्रकार इस जो एक त्रुटि हो गई थी उसमें आप सुधार कार्य कर लें। और इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मॉड्यूल 3 है, इसकी प्रश्नोत्तरी आज हम देखते हैं। हम करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य एवं कल्याण मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य क्या है। उत्तर है, उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण, शारीरिक विकास, स्वच्छता और स्वस्थ आहार, पाठ्यक्रमों में सीखने के प्रतिफल को कैसे प्राप्त करें, इंटरनेट और विभिन्न गैजेट से सुरक्षा। अगला प्रश्न है, बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो बच्चों के स्वास्थ्य को बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें सबसे पहला होता है मानसिक, दूसरा होता है भावनात्मक, तीसरा होता है सामाजिक विचार, और चौथा होता है व्यवहार तथा आहार। ये 4 कारक हैं जो बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास कैसे संभव है। तो योग और व्यायाम से व्यक्ति का जो है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास बहुत अच्छे से हो सकता है। अगला प्रश्न है, हम किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। तो दैनिक जीवन में स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहला योग और व्यायाम है, स्वस्थ आहार और विचार है, खेलकूद है, स्वच्छता है, और तनाव रहित जीवन है। प्रश्न 5वां, योग करने से पूर्व हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। उत्तर है, प्रातःकाल अभ्यास करें, और फिर यहाँ पर जो है खाली पेट अभ्यास करें। हमें जो है सवेरे उठते हैं जब, तब हमें ये ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद हमें योग नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा है, अपनी क्षमता अनुसार ही योग करें, और चौथा जो है बीमार होने पर योग ना करें। ये 4 बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, भावना शब्द का उत्पत्ति कैसे हुई। भावना शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द मूवर से हुई है, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना, मार्गदर्शन करना। तो भावना शब्द जो है वो मूवर से हुई है। तनाव किसे कहते हैं और तनाव कितने प्रकार के होते हैं। तनाव को किसी भी शारीरिक, रासायनिक या भावनात्मक कारक के रूप में समझा जा सकता है जो कि शारीरिक या मानसिक बेचैनी उत्पन्न करे। तनाव 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक तनाव और नकारात्मक तनाव। तनाव को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। संगीत सुन करके, योग और व्यायाम करके, रचनात्मक कार्य करके, और अच्छे कार्यक्रम देखना। संतुलित आहार हो क्या है। संतुलित आहार से तात्पर्य जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और पोषक तत्व होते हैं, संतुलित आहार होता है। संतुलित आहार की तालिका बनाइए। तो ऊर्जा देने वाले जो हैं वो वसा, तेल युक्त अनाज जो हैं भोजन है, और अनाज, चावल, रोटी है। शारीरिक विकास करने वाले दाल है, दूध, मांसाहारी भोजन है। और संरक्षण देने वाले जो भोज्य पदार्थ हैं वो हैं फल, सब्जी। प्रश्न अगला है, स्कूलों में किन किन क्षेत्रों में सुरक्षा व निर्भयता की जानकारी देना उचित है। तो स्कूलों में बच्चों को सड़क सुरक्षा, यौन उत्पीड़न, हिंसा, आपदा प्रबंधन, जीवों से सुरक्षा, इंटरनेट व सोशल मीडिया के उपयोग में सुरक्षा बरतने की जानकारी देना सही होगा। हिंसा के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं। तो हिंसा के अंतर्गत जो है निम्न बातें आती हैं, बच्चों को डांटना, आत्मसम्मान के खिलाफ बोलना, पूर्वाग्रहों की बातों से जोड़ना, बच्चों को बातें सुनाना, अपमान करना। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के गलत उपयोग करने से क्या हो सकता है। तो इंटरनेट का गलत उपयोग जो है जब भी इंटरनेट का उपयोग करें, हम अपनी व्यक्तिगत जानकारियां साझा कर देते हैं, जिससे पैसों की हेराफेरी हो सकती है। लुभावने वाले विज्ञापन से खराब वस्तुओं को खरीदकर हम नुकसान में जा सकते हैं। इंटरनेट से को ज़्यादा उपयोग से समय, स्वास्थ्य, पैसों की बर्बादी होती है। और इंटरनेट के जो उपयोग है उससे कई अनेकों अनेक नुकसान हैं, और फ़ायदे भी हैं, वो स्वविवेक से
एक जो व्यक्ति होता है, शिक्षक होता है, वो उसके बारे में जानता है। अगला प्रश्न है, आसन क्या है? आसन का शाब्दिक अर्थ होता है संस्कृत शब्दकोश के अनुसार आसनम, जिसका अर्थ होता है बैठना। सुखपूर्वक स्थिरता से बैठने को आसन कहते हैं। कसरत, व्यायाम और आसन में क्या अंतर है? कसरत से शारीरिक विकास होता है, आसन का अभ्यास धीरे धीरे किया जाता है, आसन से मानसिक विकास होता है। प्रश्न 16 है, भारत की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत आबादी बच्चों की है? तो भारत की कुल जनसंख्या में का 39% जो है वो प्रतिशत बच्चों की है, जिसमें से 47 करोड़ बच्चे 18 वर्ष से कम के हैं। फिर प्रश्न 17, शारीरिक स्वास्थ्य के 5 घटक कौन कौन से हैं? शक्ति, गति, धैर्य, लचीलापन, चपलता। फिर इसके बाद जो है अगला मॉड्यूल आ जाता है, तो अगला मॉड्यूल हम अगली बार देखेंगे। निष्ठा प्रश्नोत्तरी से संबंधित जो शैक्षणिक सामग्री है, ये हमें विभिन्न शिक्षकों से प्राप्त होती है। तो ये एक पीडीएफ है और इसमें किसी प्रकार की यदि त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो आप उसे मॉड्यूल में देख करके सुधार सकते हैं या अपने स्वविवेक से सुधार करके और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कई प्रकार की जो त्रुटियां हो जाती हैं कई बार, और जो व्यक्ति है उसमें त्रुटि होना संभव है, इसलिए इन त्रुटियों को सुधार करते हुए आपको ये सारी जानकारी पढ़ते रहें। और इस प्रकार की जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट्स करके ज़रूर उत्तर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली जितनी भी शैक्षणिक सामग्री है वो आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो सकेगी। धन्यवाद।